मसीह में मेरे प्यारे भाई बहनों में आपका स्वागत करता हूँ। और हाँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दो विश्वासियों की जो कई सालों से मसीह में हैं। वो हर बार एक ही गलती करते हैं। और मेरा ये सवाल है कि एक विश्वासी जो हमेशा अपने पास्टर के आगे कहता रहता है कि पास्टर जी घर में ये समस्या है, ये परेशानी है या वो परेशानी है, कृपया आप प्रार्थना कर दीजिए। वही दूसरी तरफ एक विश्वासी ऐसा है जो हमेशा अपनी विनती को परमेश्वर के आगे रखता है। वो कभी भी किसी और को नहीं बल्कि परमेश्वर को ही अपनी परेशानी को बताता है। मेरा इसमें सवाल ये बनता है कि दोनों में से कौन सा सच्चा विश्वासी है? वो जो सिर्फ अपने दास को, अपने पास्टर को ही अपनी समस्या बताता है, या फिर वो जो सिर्फ परमेश्वर को अपनी समस्या के बारे में बताता है? मेरे प्रियो, इस सवाल को जानने से पहले और इस सवाल के बारे में चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना वो जवाब कमेंट करें जो आपने सबसे पहले सोचा था। हाँ, मैं जानता हूं जो नए नए लोग विश्वास में आते हैं वो अक्सर पास्टर से प्रार्थना करवाते हैं, वो अच्छी बात है। पर ये वीडियो एक नए विश्वासी के लिए नहीं बल्कि एक पुराने विश्वासी के लिए है जो विश्वास में काफ़ी लंबे समय से है। आपको क्या लगता है इस बारे में? ठीक है, चलिए इस बारे में चर्चा करते हैं। मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ उस विश्वासी के लिए जो हमेशा अपने पास्टर के आगे ही अपनी समस्याओं को रखता है। क्या ये सही है? बहुत ही ज़्यादा गलत है। देखिए, जो हमारे अगुए होते हैं उन्हें हमारी रखवाली के लिए रखा होता है। हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि नए विश्वासी ज़रूर अपने पास्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं क्योंकि उन्हें अभी ज्ञान नहीं होता। पर जब आप बाइबल को पढ़ लेते हैं, आप फिर भी अपने पास्टर के ऊपर ही विश्वास रखते हैं। हाँ, वो हमारे अगुए हैं, वो हमारी रखवाली के लिए हैं, हमें उनकी बात माननी भी चाहिए, बल्कि बिल्कुल माननी चाहिए। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ क्योंकि वो हमारे रखवाले हैं। परंतु जब आप ये जान लेते हैं कि यीशु मसीह कौन है और वो क्या है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं अपनी विनती को या आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को अपने पास्टर के आगे हमेशा रखने की। मैं कभी कभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा रखने की बात कर रहा हूँ। जब तक आपको ये ज्ञान ना हो कि किस तरह से प्रार्थना करनी होती है या कैसे भी, तब तक आप अपने पास्टर के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। और मेरी ये वीडियो भी इसी बारे में है कि प्रार्थना, सिर्फ प्रार्थना, और मैं किसी चीज़ की इस वीडियो में बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ लोगों को मेरी ये बातें कड़वी लग सकती हैं। प्रियो, मैं चाहता हूँ कि आप एक अच्छे विश्वासी हैं, पुराने विश्वासी हैं, तो आपको अभी तक भी अपने पास्टर के आगे अपनी दुहाई देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा विश्वासी क्यों सही है जो परमेश्वर के आगे ही अपनी विनती को रखता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं खुद अपने पास्टर की बात बहुत मानता हूँ। वो मेरा अगुआ है, उसे मेरे लिए ठहराया गया है परमेश्वर के द्वारा। पर मैं कभी भी अपनी दुहाई या फिर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट ये बार बार नहीं कहता कि पास्टर जी मैं इस बात से दुखी हूँ, आप प्रार्थना कर दीजिए। मेरे पास्टर भी ऐसा नहीं चाहते। वो अपने पुराने विश्वासियों को सिखाते हैं कि अब तुम्हें परमेश्वर की ज़रूरत है, मेरी नहीं। मैं तो तुम्हारा अगुआ हूँ, मैं तुम्हें वचन की जानकारी दूंगा, मैं उसे ज्ञान सहित तुम्हें सौंपूंगा, पर ये नहीं कि तुम मेरे ऊपर निर्भर करो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें किस पर निर्भर होना चाहिए। और उस दूसरे विश्वासी के लिए जो सिर्फ परमेश्वर के आगे ही अपनी प्रार्थना को रखता है, वो वचन में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं फिलिपियों अध्याय 4 वचन 6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यहाँ पर क्या लिखा है, पास्टर के सम्मुख या परमेश्वर के सम्मुख? यहाँ पर हमें 3 बातों को पढ़ने को मिलता है, आपके निवेदन, आपकी प्रार्थना और विनती, और साथ में धन्यवाद भी। और ये लिखा है कि धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। प्रियो, आप इस बात पर ज़रूर ध्यान दीजिए। मैं अंत में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो मैंने किसी पास्टर की निंदा करने के लिए नहीं बनाई है, बल्कि पास्टर तो हमारी रखवाली के लिए हैं, वो हमें ज्ञान सिखाने के लिए हैं, वो परमेश्वर नहीं है। हमारी विनती और प्रार्थना तो हम परमेश्वर के आगे ही करेंगे ना, पास्टर के आगे थोड़ी ना। तो आजकल के विश्वासी यही कर रहे हैं, मैंने खुद ये देखा है,
इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। हम सबको अपने अपने पास्टर की इज्जत करनी चाहिए, बल्कि दुगनी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का हर एक दास बहुत ही ज़्यादा दुगने आदर के योग्य होता है। सो मैं ये चाहता हूँ कि आज अगर ये वीडियो कोई भी पास्टर सुन रहा है तो अपनी कलीसिया में ये ज़रूर प्रचार करे कि आप जो भी प्रार्थना होती है वो मुझे नहीं बताओ, अगर वो पुराना विश्वासी है तो, क्योंकि परमेश्वर उनसे भी एक जैसा प्रेम करता है और पास्टरों से भी। वो सबके लिए एक समान है। वो आपकी सुनेगा तो पास्टर की भी सुनेगा, और पास्टर की सुनेगा तो आपकी भी सुन सकता है। सो प्रियो, इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए, और निवेदन करता हूँ उन पास्टरों से जो कलीसिया चल रहे हैं कि ये ज्ञान ज़रूर अपनी कलीसिया में दें। सो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबका शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आप अपना सुझाव ज़रूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपने इस वीडियो में क्या सीखा, या फिर कौन सी बात आपको अच्छी या कौन सी बात बुरी लगी। सो प्रियो, अब वक्त है खरी शिक्षा का। वो वक्त गुजर गया जब मीठी मीठी बातें होती थी। अब ये वक्त खरी शिक्षा का है, क्योंकि समय नज़दीक है। आप इस ज्ञान को प्राप्त कीजिए। सो शुक्रिया आपका, अपने कीमती समय दिया। आपको प्रभु बहुत सारी बरकत और आशीष दे। आमीन।